पी व क्यू की वर्तमान उम्र का अनुपात था 3:5। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है तो क्यू की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखो ध्यान से समझना, पी व क्यू की वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान लिख दिया मैंने, पी व क्यू है, कौन कौन है वर्तमान में, कौन कौन है, पी है और कौन है, क्यू की उम्र का अनुपात दिया है 3:5। सिंपल ही, वैसे की वैसे जैसे पहले वाला था। 8 वर्ष बाद, यानी यहां से कितने वर्ष बाद, प्लस 8 वर्ष बाद यह अनुपात हो गया, कितना हो गया, 2:3 हो गया। ठीक, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो गया, तो की वर्तमान उम्र, क्यू की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, उम्र बढ़ रही है तो ये अनुपात कम हो गया भाई, 3 से 2 हो गया और ये 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कुल मिला के ये देखो कि इनमें अंतर कितने का है, अंतर समान है क्या, 3 में 2 और में 3 में कितने का अंतर, 1 का, और 5 और 3 में कितने का अंतर है, हमारे पास 2 का। तो अंतर अगर समान नहीं हो, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए अंतर समान नहीं हो, पहले वाला प्रश्न जो करवाया था उसमें अंतर समान था, यानी समान बड़ा था 2-2, तो हमने डायरेक्ट 2 बराबर 10 लिखा था और काट के आंसर लाए थे। पर इसमें अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कर लो। कैसे करेंगे समझना, यहां पर कितने का अंतर है, 1 का, और यहां पर कितने का अंतर है, 2 का। तो यहां पर जो भी अंतर है इन दोनों में गुणा कर दो, और यहां पर दोनों का अंतर जो भी है उसका गुणा ऊपर कर दो। ठीक है, तो यहां पर 1 का अंतर है तो 1 का गुणा कर दो, यहां पर 2 का अंतर है तो किसका गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो। तो यहां पर हो जाएगा 1 3 3, यानी 3 अनुपात वही का वही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो चेंज नहीं होगा। 2 का गुणा करो, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, अनुपात लगा लिया मैंने, 3 दूना क्या हो गया हमारे पास, 6। ठीक, अब अंतर देखो यहां पर, तो हमारे पास अंतर अब समान आ गया 1 का, और इधर भी कितने का आ गया, 1 का। अब एक एक हिस्सा बढ़ा, इसको नहीं देखना है, नया अनुपात बन गया उसको देखना हमको। तो 1 बड़ा कितने वर्ष जाने के कारण, 8 वर्ष आगे बढ़ने के कारण, तो 1 बराबर कितने वर्ष आ गया, 8 वर्ष। हम 1 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 8 ही आएगा, यानी एक हिस्से में कितना है, 8। तो हमारे से Q की पूछिए तो ये किसका हो गया, P का, और ये क्या हो गया, Q का, और वर्तमान उम्र पूछिए तो ये अनुपात मत लेना, नया अनुपात लेना, यानी क्या है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर Q का अनुपात 5 है और एक हिस्से में कितना आया, 8, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो यहाँ पर Q की उम्र क्या हो जाएगी, 40 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस तरह से करेंगे, अगर अंतर समान नहीं आया तो समान करना पड़ेगा, और ये प्रश्न आपका पूछा था।